नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष ब्लॉग वीडियो में। आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो साल के 365 दिनों में सबसे ज्यादा पावरफुल और जादुई माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय तृतीया की। क्या आप जानते हैं कि अक्षय का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जिसका कभी अंत न हो। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम गहराई में उतरेंगे उन कहानियों में जो हजारों सालों से चली आ रही हैं। हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी को आज के दिन कैसे खुश किया जाए और कैसे आप अपने दोस्तों के साथ इस दिन को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डे बना सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम ज्ञान और मस्ती के महासफर पर निकलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सूर्य और चंद्रमा अपनी सबसे उच्च स्थिति में होते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आज सबसे ज्यादा होती है। इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। यानी अगर आपको शादी करनी हो, नया घर लेना हो या बिजनेस शुरू करना हो, तो आपको किसी पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं, आज का पूरा दिन ही शुभ है। अक्षय तृतीया और माता लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, वे श्री हैं, यानी शोभा, कांति और ऐश्वर्य। माना जाता है कि आज के दिन महालक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं। जो घर साफ सुथरा होता है और जहां प्रेम का वातावरण होता है, माता वहां अक्षय रूप में बस जाती हैं। आज के दिन हमें माता के आठों रूपों का ध्यान करना चाहिए, जो हमें हमारे पूर्वजों की शक्ति दिलाती हैं, जो हमारे किचन को कभी खाली नहीं होने देती, जो हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती हैं, जो हमें समाज में सम्मान दिलाती हैं, जो परिवार की खुशहाली बढ़ाती हैं, जो हमें हर कंपटीशन में जीत दिलाती हैं, जो हमें बुद्धि और ज्ञान देती हैं, जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन गुलाबी कमल, कौड़िया और केसरिया खीर का भोग लगाना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है हृदय की शुद्धता। इस दिन का महत्व समझने के लिए इन महान घटनाओं को जानना बहुत जरूरी है। भगवान विष्णु के उग्र लेकिन न्यायप्रिय अवतार परशुराम जी का जन्म आज ही हुआ था। वे अमर हैं, जो इस बात का संकेत है कि न्याय कभी मरता नहीं। राजा भगीरथ की हजारों सालों की मेहनत आज ही के दिन सफल हुई थी, जब गंगा मां स्वर्ग से नीचे उतरी थीं। यह दिन सिखाता है कि अगर आप ठान लें तो आप स्वर्ग को भी धरती पर ला सकते हैं। दोस्ती की बात हो और सुदामा का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुदामा के मुट्ठी भर चावलों ने कृष्ण को इतना भावुक कर दिया कि उन्होंने सुदामा को पूरी दुनिया का वैभव दे दिया। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती में लेन देन नहीं, भाव होता है। पांडवों को आज ही के दिन वह चमत्कारी बर्तन मिला था जिससे कभी खाना खत्म नहीं होता था। यह इस बात का प्रतीक है कि दान करने से कभी धन कम नहीं होता। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, दोस्तों के साथ मस्ती। अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी शॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पर जो भीड़ होती है, उसे देखने का अपना ही मजा है। दोस्तों के साथ निकलना, नए नए गैजेट्स देखना और भाई जब मैं अमीर बनूंगा तो ये पूरी दुकान खरीद लूंगा वाले मजेदार दावे करना। नए कुर्ते पहनकर दोस्तों के साथ सेल्फी लेना, ग्रुप रील बनाना और इंस्टाग्राम पर अक्षय तृतीया के साथ अपनी खुशियां शेयर करना। आजकल त्योहार का मतलब ही है अपनों के साथ क्लिक की गई खूबसूरत फोटो। बिहार की चिलचिलाती गर्मी में दोस्तों के साथ गन्ने का रस, सत्तू का शरबत या लस्सी की पार्टी करना।
दोस्तों के साथ बिताया गया ये वक्त ही हमारा असली अक्षय धन है। आज के दिन किया गया दान मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। दोस्तों के साथ मिलकर किसी प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई की सामग्री देना, बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, ये वो निवेश हैं जो आपको जीवन भर सुकून देंगे। सोना शुद्धता का प्रतीक है। यह वह धातु है जिसे आग में तपाने पर भी उसकी चमक नहीं जाती। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना इस बात का संकेत है कि हमारा भाग्य भी सोने की तरह चमके। लेकिन अगर सोना नहीं ले सकते तो मिट्टी का छोटा सा घड़ा या जौ बार्ली भी घर लाना उतना ही शुभ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सोना गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसे नोबल मेटल कहा जाता है। इसमें कभी जंग नहीं लगता, यह हवा या पानी से खराब नहीं होता और हजारों सालों बाद भी इसकी चमक वैसी ही बनी रहती है। अक्षय का अर्थ ही है जिसका विनाश न हो। इसीलिए इस दिन सोने को खरीदना इस बात का प्रतीक है कि हमारा भाग्य और हमारी संपत्ति भी इस धातु की तरह अमर और चमकदार बनी रहे। सनातन परंपरा में स्वर्ण को साक्षात महालक्ष्मी का रूप माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णर्जित सृजा। इसका अर्थ है कि देवी स्वयं सोने के समान कांति वाली हैं। आज के दिन सोना घर लाना केवल आभूषण लाना नहीं है, बल्कि यह माना जाता है कि आप साक्षात लक्ष्मी जी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जब हम सोना खरीदते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शुभ निवेश कर रहे होते हैं। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। वे जानते थे कि कैश नकद खर्च हो सकता है, लेकिन अगर हम उस धन को सोने में बदल दें तो वह एक सुरक्षित बचत बन जाती है। अक्षय तृतीया एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आर्थिक अनुशासन का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी चीज में लगाना चाहिए जिसका मूल्य समय के साथ बढ़े। इसीलिए पुराने ज़माने से ही आज के दिन सोने या चांदी का सिक्का खरीदने की परंपरा चली आ रही है। विज्ञान कहता है कि सोना ऊर्जा का बेहतरीन सुचालक कंडक्टर है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ण शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा को सोखने और उसे बनाए रखने की क्षमता रखता है। जब हम अक्षय तृतीया जैसे ऊर्जावान दिन पर सोना पहनते या खरीदते हैं तो वह दिन की शुभता को हमारे जीवन में स्थायी बना देता है। अक्षय तृतीया की शुभता केवल अमीरों के लिए नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपका बजट सोने का नहीं है तो भी आप इस दिन की बरकत पा सकते हैं। इसे स्वर्ण बीज कहा जाता है। आज के दिन जौ खरीदना और उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना सोने के दान के बराबर माना गया है। गर्मी के मौसम में नया घड़ा खरीदना घर में शीतलता और लक्ष्मी की कृपा लाता है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है, इसलिए आज नई झाड़ू खरीदना दरिद्रता को घर से बाहर निकालने का प्रतीक है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और मन को शांति देती है। आज के दौर में खरीदारी का यह विज्ञान एक सामाजिक उत्सव बन गया है। जब आप अपने दोस्तों के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, भले ही आप एक छोटा सा नाक का कांटा या चांदी का सिक्का लें, वह साथ में बिताया गया समय और वह सेलिब्रेशन आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। दोस्तों के साथ मिलकर भविष्य के लिए किए गए ये छोटे छोटे निवेश आपकी दोस्ती को भी सोने की तरह मजबूत और अक्षय बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अक्षय तृतीया के पावन पर्व और इसके पीछे छिपी गहरी मान्यताओं को समझा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और दान कभी खाली नहीं जाते, बल्कि उनका फल हमेशा अक्षय रहता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।